I'm going to start my presentation today. Assalamu alaikum everyone. My name is Rehan Qazi. I'll be conducting a second lecture of my series here in this workshop. Today I'll be discussing another form of self-development. Last time मैंने क्या कहते हैं एक लेक्चर प्रिपेयर किया था एंड आई गेस आज अगर कोई स्टूडेंट्स हो जिनको वो याद हो, मैंने एक एक्टिविटी भी दी थी करने को सबको सेल्फ एवेल्युएशन पे. आई होप कोई ना कोई होगा जिसने कुछ उस पर फॉलो अप किया होगा, बट इफ नॉट देन इट्स ओके. इंशाल्लाह हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे. टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अ वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ योर सेल्फ डेवलपमेंट. उसके अंदर डिबेटिंग जो है बहुत ही ज्यादा एक जरूरी चीज हमारी आजकल की लाइफ में, आजकल भी एंड हमेशा से पब्लिक स्पीकिंग जो है इट्स बिन अ आर्ट जो कि काफी ज्यादा चीजों के लिए जरूरी रहा है. तो आजकल का जो हमारा ज़माना चल रहा है उसके अंदर हम लोगों को अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, किसी में कोई अपफ्रंट नहीं होगा और थिंकिंग स्किल्स नहीं डेवलप हुई होंगी, तो वो जो इंसान है उसका बहुत ज़्यादा चांस है कि वो पीछे रह सकता है. एंड एज स्टूडेंट्स यू ऑल शुड बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ. और ये वाली जो एक एस्पेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए. ज़रूरी नहीं है कि आपने जाके किसी इवेंट पे ही डिबेट करनी है, ये आपके डेली लाइफ के जो आपके कम्युनिकेशन जितनी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है ये. तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगी कि हाउ डिड आई गेट अ पैशन फॉर पब्लिक स्पीकिंग. तो मेरा ये जैसे कि आप सबको पता है हमारा नाना जान जो थे मेरे काजी हुसैन अहमद साहब, उन्होंने हमें बचपन से ही, हम जितने भी बच्चे थे हम लोगों को एक इनकरेज किया जाता था को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए, और जितने भी होते थे कि पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजें भी जरूरी रखी जाती थी कि आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो भी हो साथ साथ. तो मैं बचपन एक बहुत छोटी एज से मैं उनको देखती थी, तकरीरें उनकी सारी मैंने जो जलसा होता था उसके अंदर हम लोग पर्सनली जाके मैं उनको देखती थी और काफी मैंने इंस्पिरेशन उनसे ली है. एंड उसके बाद सेकंड जो मेरी ऑब्वियसली माय मॉम, एंड शी इज द क्या कहते हैं आयरन वुमेन फॉर मी. और उनको मैं देख के पूरा मैंने अपना बचपन गुजारा है एंड उनको मैंने देखा है, तो आई नेचुरली गॉट अ पैशन फॉर इट. और मैंने उस तरह से इसको परसू नहीं किया, उन्होंने तो काफ़ी उसका माशाल्लाह से यूज़ किया है अपने खिदमत खल्क के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी. बट मेरा ये मुझे ये लगता है कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर काफ़ी मुझे आसानियाँ पैदा हुई हैं इस सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से. तो जो बेसिकली जो डिबेट है उसको हम इस तरह से डिस्कस करना अगर चाहें कि हम लोग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, तो सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक स्पीकिंग जो है वो डेली लाइफ में आपकी यूज़ होती है. आप बाहर किसी से भी इंटरेक्ट करोगे, आपका अगर आपको बात करने का आपका तरीका बेहतर नहीं होगा तो आप अगले को अपनी बात नहीं समझा सकोगे. कोई आर्गुमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर आप अपनी जो बात है वो अगले को सही तरह से नहीं बता सकोगे जब तक आपने बेसिक पब्लिक स्पीकिंग के या कोई कम्युनिकेशन के स्किल्स ना डेवलप हुए हैं. सेकेंडली, डिबेट जो है इट हेल्प्स विद योर थिंकिंग प्रोसेस. आपका जो दिमाग है वो वेरियस जो चीजें होती हैं एक एस्पेक्ट की उसको सोचती हैं, क्योंकि आप डिबेट करते होगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी उस तरह अपनी सोच को जो है ब्रॉड करने के लिए. सेकेंडली, इट हेल्प्स यू बीइंग अप फ्रंट. आप जो है आपको पता होता है अपने सारे गोल्स एंड अचीवमेंट्स का कि आपने क्या क्या आपने करना है. आप बहुत ज़्यादा फर्म हो जाते हो अपनी सारी चीज़ों को लेके अपनी लाइफ के अंदर. एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग जो आती है डिबेटिंग से, उसके साथ आपकी पर्सनालिटी इस तरह से डेवलप होती है कि आप अप फ्रंट हो जाते हो. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिबेट से डेवलप होती है, दैट इज लीडरशिप स्किल. और लीडरशिप स्किल जो है वो नॉर्मली जो है हर किसी के अंदर नहीं नेचुरली होती है, एंड अगर नेचुरली ना हो तो इट्स वेरी हार्ड टू डेवलप.
it otherwise, but some people do it, and I've seen them do it through boosting their confidence by doing debates and stuff. So all of the students here, I would encourage you guys to take part in any of the co-curricular activities happening around. आपको आजकल तो ऑनलाइन इतना ज्यादा आपको कोई ना कोई चीज जरूर मिल जाएगी जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. एटलीस्ट अगर आपको बोलने का भी फिलहाल मौका ना भी मिले, यूज योर थिंकिंग स्किल्स एंड डू लाइक राइट समथिंग डाउन, और अपने लिए लिखना स्टार्ट कर दें एटलीस्ट कि आपको कल को मौका मिले अगर, तो यू हैव गुड स्टफ प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्टेन टॉपिक. कोई भी आप टॉपिक ले सकते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में से, एंड यू कैन प्रिपेयर अ डिबेट अबाउट इट. मैं आपको अभी उसके भी स्टेप्स बताऊंगी कि हाउ टू राइट अ गुड स्पीच. तो उसके अंदर मैंने जो बेसिकली ये मेरी अपनी पर्सनल सारी जो फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर बेस्ड मैंने ये प्रेजेंटेशन के अंदर भी कर दिया हुआ है मेंशन. आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कि हाउ टू राइट अ गुड स्पीच. तो उसके अंदर बेसिकली आई हैव फॉर्मुलेटेड अ फॉर्मूला के उसके अंदर 3 स्टेप्स हैं. एंड फर्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर इंट्रोडक्शन. यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्पीच. दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डेक्लेमेशन और जो बाकी होती हैं स्पीचेस. इसके अंदर सिर्फ ये है कि यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन इंट्रोडक्शन के अंदर जो है बेसिकली आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना है, और जो आपको टॉपिक कोई भी आपने सोचा हुआ है या कोई आपको मिला हुआ है तो आपने उसका जो एक जनरल थ्रस्ट है आपने वो उसको एक्सप्लेन करना है. जो सेकेंड स्टेप है उसके अंदर आपने अपने जो स्पीच का जो केस है उसको बिल्ड करना है. बिल्डिंग द केस जो है उसके अंदर डिफरेंट आप लॉजिक्स यूज कर सकते हैं. स्टेटिस्टिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आजकल दैट यू यूज, और उसके अंदर प्लेजरिज्म बिल्कुल, मतलब आई वुड प्रेफर के आई वुड एनकरेज यू ऑल के प्लेजराइज्ड कंटेंट को आप लोग खुद ना यूज करें. यूज योर ओन थिंकिंग, तभी आपको फायदा होगा आगे लाइफ में भी. प्लेजरिज्म करके मतलब आपको ना फायदा होगा ना किसी और को होगा, एंड इट्स जस्ट लाइक अ प्रोसेस. आजकल एक नॉर्म बन गया है कि हर चीज हमने बस सर्च करनी है एंड वील गेट इट. ऑब्वियसली द इंटरनेट इज फुल ऑफ डेटा एंड एवरीवन हैज लाइक थॉट द सेम थिंग्स दैट यू डू, तो आपको उसी तरह की चीज मिल जाएगी. बट इट्स गुड कि अगर वो आपने अपने माइंड से लिखा हो और बाद में अगर आपको वही चीज मिले तो देन इट्स नो बिग डील. आपको एटलीस्ट पता होगा कि अच्छा So the second step was the building the case. उसके अंदर आप different aspects use कर सकते हैं अपने arguments describe करने के लिए, और वो aspects जो हैं उसके अंदर political, economical, social, moral, practical, regional and international. ये चीजें I have made a slide about that. आप लोग वो बाद में देख सकते हैं. ये सारी आप चीजें use कर सकते हैं watertight case के लिए. उसके बाद थर्ड स्टेप जो है ऑलवेज कीप इट फॉर रिबटल. अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग फोरम चल रहा है जिसके अंदर देयर आर 2 टीम्स, या कोई डेक्लेमेशन चल रही है जिसके अंदर देयर इज लाइक अ फॉर एंड एन अगेंस्ट, तो उसके अंदर आपने जरूर कोई एक कॉर्नर ऐसा छोड़ना है, या आपने पहले से अपना जो रिबटल है आपने वो सोचना है कि अगली टीम इसके अगेंस्ट क्या क्या बोल सकती है तो मैं उसको रिबट कैसे करूंगी. आपने ये सारा कुछ जो है रिबटल बेसिकली मींस कि आपने जो डिबेट जो अगली तरफ से आ रही है उसको किस तरह से आपने आउट ग्रो करना है. तो रिबटल जो है इसके अंदर आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग बेसिक्स इसकी ये हैं कि आर्ग्यूमेंट्स कैन बी मॉरली, फैक्चुअली और लॉजिकली फ्लॉड व्हिच कैन मेक योर केस अ वेल आर्ग्यूड वन. जब तक आपके केस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स नहीं इन्वॉल्व होंगी तो दैट विल बी अ वेरी मोनोटोनस सॉर्ट ऑफ स्पीच. तो आपने जरूर अगले जो पर्सपेक्टिव है उसके अंदर से जरूर कुछ ना कुछ निकाल के उसको मेंशन करके एंड देन रिबट करना है उससे. सो स्पीच राइटिंग जो है डू गिव इट अ ट्राई. और आज की एक्टिविटी आपकी यही होगी कि आपने स्पीच एक अपनी अपनी कोई भी आप एक टॉपिक ले लें जो आपको कुछ भी इंस्पायर कर रहा है, एंड जस्ट राइट डाउन अ स्पीच इन 3 स्टेप्स को लेके. There is a slide in my presentation. I'll share that with you later, so you guys can check it out. उसके अंदर ये 3 steps आप लोग देख लें जिसके अंदर से आप लोग एक स्पीच अच्छी लिख सकते हैं.
and you guys can write a 250-word speech, and next time whenever I'll be conducting the lecture, तो मैं जरूर वो आपसे activity check कर लूंगी. So another thing that is important in public speaking is how to overcome the nervousness. So that is like really important topic here, because ये एक ऐसी चीज है कि ये I guess हर किसी को किसी ना किसी point पे affect करती है. तो स्पेशली मुझे जो पता लगी हैं चीजें अपने थ्रू आउट जितना मेरी जर्नी रही है अभी तक थ्रू द इवेंट्स एंड स्टफ, तो मैं ये 9 steps आई डू देम एज अ basic wo routine before or during or anything that is related to. So iske andar sabse pehle whenever I write down my speech, I practice it like lots of times. I make a video, I will record myself, and or I will sit down with my friends and I'll practice it, and jab tak mujhe apne upar confidence nahi ho jata ki I have a hold on my speech, I'll keep practicing on it. Secondly, जब भी whenever you start giving your speech, you will give this a surge of anxiety or sort of thing जिसके अंदर आपको palpitations या कुछ feel होता है, और इसके अंदर basically this is a fight and flight response of your body. So the nervous energy you have to turn it into enthusiasm, और उसके अंदर आप hand gestures use कर लें, power stance use कर लें, आप अपनी tone increase कर लें. I remember my grandfather telling me that whenever you are feeling nervous, just increase your tone, so that overcomes your nervousness. Thirdly, use positive visualization. उसके अंदर आप ये ना सोचें कि what will be the other people thinking about me, या मैं कैसी लग रही हूँ. स्पेशली ये सबसे ज्यादा आपको चीज अफेक्ट करती है if you are fixating on that कि how am I looking. So just like forget about everything and be positive कि you are there for a thing, you are going to make people understand about a thing, and trust me, nobody cares about anything else. They're just there to listen to you. So use that positive affirmation for yourself. Fourthly, take deep breaths. These are so important, and I've been practicing them for like quite some time now. And uske andar aapne just like ek time ke andar just take a deep breath and do 10 rounds of it. और आपको उसके बाद take a sip of water. आपकी जितनी nervous energy है, that will be transformed into calm, and you will be all calm down for your presentation or anything you are giving. Apart from that, smiling helps a lot. I have like personally experienced that कि आप जितना मुस्कुराते हैं आप उतना अच्छा बेहतर फील करते हैं अपने बारे में भी, और आपको आसपास के जो आपका सारी नर्वस एनर्जी या आपको कोई नेगेटिव एनर्जी भी कहीं से आ रही हो तो वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू पॉजिटिव वन. और साइंटिफिकली भी इट हैज बीन प्रूव दैट स्माइलिंग रिलीजेस एंडोर्फिन्स. सो एंडोर्फिन्स आर काम हार्मोन. सो रिलीज करें अपने एंडोर्फिन्स एंड गिव अ स्माइल टू एनीवन एंड एवरीवन. And after that, exercise is like आजकल जो कोविड के डेज में तो वैसे ही हम लोग घर पे बैठ के and Zooms, and students especially, they could not like go out and like do their normal routine or anything. So exercise is like the most important thing right now for you guys. जितना ज़्यादा आप exercise करेंगे उतना आपकी mental और physical health जो है that will be good for you. और उसके अंदर आपकी जो general nervousness है, exercise will help you with that. एक और बहुत important point है pauses, working on your pauses. This is for your speech. Whenever you are giving a speech, आपने एक monotonous tone नहीं रखनी. आपने जरूर आपने ऊपर नीचे एक करके और एक tone अपनी change करके वो आपने वो pauses दे के अपनी speech को आपने continue करना है. जो एक बहुत monotonous सी speech होती है, nobody wants to listen to that, and people lose interest in that after a while. There is a thing called power stance. Power stance is basically a stance that is I will share a picture with you guys later. And इसके अंदर आपने basically अपना जो है confidence आपने अपना boost करना होता है. तो अब मेरे ख्याल से मुझे ये feel होता है कि whatever position you guys are comfortable in, you call it your power stance. But generally there is a definition for it, and I'll share a picture with you guys in the group later.
there's a very important thing, hydration is like very important for you all. आप speech दे रहे हो, बीच में आप जरूर अपने साथ एक water bottle रखें and do sip it throughout, because आपका mood dry हो और उससे आपकी speech affect हो, तो that is not good for it. These are some of the things that I use to overcome my nervousness, and I hope it helps you all with your endeavors too. And जरूर इस सबको आप try करें. There are few other things of debating do's and don'ts, and उसके अंदर हाँ मैं थोड़ा सा ये share करके, we have like 5 minutes left, so then I'll be saying goodbye. Do's and don'ts of debating में सबसे पहला style है. Style के अंदर आपकी आ जाता है कि आपने अपना आप को present कैसे से किया है, आपकी body language क्या है, आप hand gestures कैसे use कर रहे हैं, आपका power stance क्या है, आपने लोगों को engage किस तरह से किया हुआ है. जरूर अपने डू वर्क ऑन योर स्टाइल, डू बी प्रेजेंटेबल. अपना एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज्यादा ड्रेसिंग इम्पॉर्टेंट होती है. अपनी ड्रेसिंग को जरूर आप मेंटेन रखें, और जरूर लड़कियों के लिए भी बहुत जरूरी है, लड़कों के लिए भी, दैट बॉडी लैंग्वेज और आपकी जो पर्सनालिटी है दैट शुड बी गुड. उसके दैट इज द बेसिक थिंग जिसके जो आप आई कैचिंग होती है एक ऑडियंस के लिए व्हेनेवर यू आर गिविंग द स्पीच. Do work on your power stance and hand gestures. Second thing is speed. Speed जो है आपने हमेशा ख्याल करना है कि ना तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाए कि आप जो आपकी ऑडियंस है it starts getting annoyed, और ना ही आप इतना तेज बोलें कि किसी को आपकी बात की समझ ना आए. सो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है स्पीच अपनी, आप अपने आप को रिकॉर्ड करें अपनी वॉइस, एंड डू नोटिस आपकी स्पीड क्या है, अगला बंदा जो है या आपके जो ऑडियंस है इट्स बीन एबल टू ग्रास्प ऑन इट और नॉट. थर्डली वर्क ऑन योर टोन. टोन जो है आपकी वो भी मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी अप्स एंड डाउन्स. There are different forms of public speaking. Declamation is the most basic one in Pakistan. Declamations में they prefer कि आपकी जो pitch हो वो high हो काफी, and काफी ज़्यादा clarity होनी चाहिए, volume increase होना चाहिए. Declamations में basically ये 3 चीजें required है. Apart from that, there is another thing called parliamentarian debating. उसके अंदर आपको जो है आपका volume इतना ज़्यादा high नहीं चाहिए होता, because it's a basic आर्ग्यूमेंटेटिव डिबेट. तो उसके अंदर यही होता है कि आपकी स्पीड नॉर्मल हो, टोन जो है वो ठीक है, उसमें अप्स एंड डाउन्स हो, मोनोटोनस ना हो, बट बिल्कुल बहुत ज्यादा ड्रामेटिक वाला जो एस्पेक्ट आता है जो कि डिक्लेमेशंस में यूज होता है, दैट शुड नॉट बी देयर. वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी लाउड. आप जरूर आप बस ये आप देखें कि आप जितना लाउडेस्ट कर सकते हैं अपने आप को, जस्ट स्पीक ऑन अ लाउडर पिच, बिकॉज लाउड एंड क्लियर जो बात होती है दैट इज मोर इफेक्टिव. So the next thing was clarity. So clarity is also very important. आपके जो words हैं आपको clear होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए how to pronounce them. If you are doing an English speech, तो do work on your. जरूरी नहीं है English में सबसे ज्यादा. मुझे ये एक चीज डिस्कस करनी थी आज के whenever you are speaking in English, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका कोई accent हो या कुछ हो. Fake accent is like it looks really bad. So आपने अपना यही देखना है कि जो आपका natural जो भी आपसे जिस तरह से बोला जा रहा है that looks good, and उसके अंदर बस आप सिर्फ clarity लाएं अपने आप. Just look at the words, look at the pronunciation of it, and be clear in your tone. तो that will affect the audience more rather than अगर आपने अपना एक fake accent बना लिया है या कुछ इस तरह का जो कि आजकल लोगों को लगता है कि it's cool or something. So students know it's not, it doesn't look good at all. The last thing and the second last thing is eye contact. Eye contact, I miss eye contact because ये Zoom के through बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है to engage with your audience. It's a really good feeling when you get जब आपकी audience आपको एक positive affirmation दे रही होती है through eye contact, that they're listening to you, they're getting inspired by your speech or something. So eye contact आपने रखना भी है. कुछ लोगों को nervousness का issue होता है eye contact से, but trust me, practice and जितना ज़्यादा आप लोग करेंगे ये activity, उससे ये चीज़ nervousness से ख़त्म हो जाती है. Last thing is content.
कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. अगेन आई विल एम्फसाइज ऑन इट कि प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए. आपका सारा कंटेंट अपना होना चाहिए. आपने अपना खुद अपनी थिंकिंग सोचें, अगर वो अच्छी नहीं भी है इट विल इवॉल्व बिकॉज आप सोच रहे होंगे. लेकिन अगर आप प्लेजराइज करेंगे और आप कॉपी कर लेंगे तो इट विल लुक गुड, बट आपका जो अपना पर्सनल डेवलपमेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट है, वो नहीं हो रही होगी. तो डू वर्क ऑन दैट अपने लिए. Writing is always a good thing. I encourage everyone to write because my mother has done that since a very young age. She has instilled this trait in me. So मुझे खुद अभी तक I like writing through with a pen. So मैं जितना I would encourage you guys as well to do it. And आज की आपकी activity जो है, it will be writing a speech of your choice. And next time I'll see you guys, inshallah. And lastly, there is a very close to my heart शेर बाय माय ग्रैंडफादर. उन्होंने ये मुझे जब मैंने अपनी पहली स्पीच की थी तो उन्होंने ये मुझे उस टाइम सुनाया था. एंड आई शेयर इट विद यू गाइस. नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ. And I hope you guys get inspired by today's presentation. I'll see you guys next time, inshallah. Allah Hafiz.